नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों और संस्थानों को अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक, सहभागी और निष्पक्ष बनाने का किया आह्वान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज उधमपुर सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर आज होगा चुनाव। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड विधानसभा परिसर में होगा मतदान। शाम तक नतीजे होंगे घोषित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी और सीरियल नंबर करेगा साझा। कोर्ट ने स्टेट बैंक को आज शाम तक सभी जानकारी सार्वजनिक करने का दिया था निर्देश। ईडी के नवे समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी आज। शराब नीति मामले में होगी पूछताछ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गिब्रान राकाबुमिंग राका को अगला उपराष्ट्रपति किया गया घोषित। 20 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार। और खेल की खबरों में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भारत की पीवी सिंधु का जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा सामना। वहीं पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत की मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जी जिया से होगी भिड़ंत। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को समिट फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन का 30वां संस्करण दक्षिण कोरिया द्वारा सियोल में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी समाज और युवा सशक्तिकरण विषय पर सम्मेलन में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में लोकतंत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संस्थानों को अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक, सहभागी और निष्पक्ष बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में लोकतंत्र की प्राचीन और अखंड संस्कृति है जो भारतीय सभ्यता की जीवन धारा रही है। और वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और फिर 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज कठुआ उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5 सीट, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर व मेघालय की 2 सीटें, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इन सभी जगह पर एक-एक सीट पर मतदान होना है। वहीं झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा।
राज्य से 2 राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल आगामी 3 मई को पूरा हो रहा है, जिसके कारण इन रिक्त सीट को भरने के लिए चुनाव कराने की जरूरत पड़ी है। मतदान आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड विधानसभा परिसर में होगा और उसके बाद में मतगणना शाम को की जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। और वहीं चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल होना चाहिए और विभिन्न जगहों से आ रही शिकायतों, जिसमें अवैध झंडे, पोस्टर लगाने, सरकारी योजनाओं का प्रचार इत्यादि के विरुद्ध कार्यवाही करके 21 मार्च शाम 5 बजे तक आयोग को रिपोर्ट दी जाए। भारतीय चुनाव आयोग चुनाव में काले धन की भूमिका को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर निदेशालय दिल्ली ने आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संभावित संदिग्ध बेहिसाब नकदी, बुलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली में कई व्यवस्थाएं की हैं। लोकसभा चुनाव के संबंध में अन्य उपायों से निदेशालय ने सिविक सेंटर नई दिल्ली में 24x7 नियंत्रण कक्ष खोला है एवं एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी और सीरियल नंबर सार्वजनिक करेगा। पिछली सुनवाई में शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर सहित हर जानकारी 21 मार्च तक देने का निर्देश दिया था। यूनिक नंबर का खुलासा होने के बाद चुनावी बॉन्ड देने वाले और इसे प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के बीच संबंध का खुलासा हो जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं ईडी को लेकर, जहां आपको बता दें कि ईडी के नवे समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। वहीं दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। पिछले 8 समन के दौरान वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब 9वें समन पर अरविंद केजरीवाल को आज बुलाया गया है। कर्नाटक के कुंडापुरा तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक संकट कॉल मिलने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने बाढ़ में डूबी नाव से 8 लोगों को बचाया। तटरक्षक बल को आईएफबी अजमेर 1 से एक संकट संकेत प्राप्त हुआ था। चालक दल को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस राजदूत को तैनात किया गया था। आईसीजीएस राजदूत एक तटवर्ती गश्ती पोत है और विविध कार्य कर सकता है। तटरक्षक कर्मियों ने चालक दल के साथ संपर्क स्थापित किया और एक इन्फ्लेटेबल मोटरबोट पर जहाज तक पहुंचे। बचाव दल जहाज पर चढ़ गया और बाढ़ वाले जहाज से पानी निकालने के लिए मशीनें तैनात की गईं। बाढ़ हटाने के कार्य के लिए बड़े पाइपों को पानी में पंपों से जोड़ा गया था। नाव और चालक दल बंदरगाह में प्रवेश कर गए हैं और ऑपरेशन को सफल घोषित कर दिया गया। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर प्रबोवो सुबियांतो को देश का अगला राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। पूर्व जनरल रहे 72 वर्षीय सुबियांतो को 58.59% वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अनीस बासवेडन 24.95% मत ही जुटा सके। राष्ट्रपति पद के एक अन्य उम्मीदवार गंजार प्रणोवो को 16.46% मत प्राप्त हुए। इंडोनेशियाई चुनाव आयोग ने निवर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो के पुत्र गिब्रान राकाबुमिंग राका को अगला उपराष्ट्रपति घोषित किया है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस साल 20 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति पद के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था। और अब बात खेलों की करते हैं।
स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना दूसरे दौर में जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा। बीते कल खेले गए पहले दौर के मैच में सिंधु ने थाईलैंड की चोई कीवोंग को 21-12, 21-13 से मात दी थी। पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत के सामने दूसरे दौर में मुश्किल चुनौती है। दूसरे दौर में श्रीकांत का सामना मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जी जिया से होगा। और वहीं एक अन्य मुकाबले में भारत के लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चिया हायो ली से होगा। 7वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने पहले दौर में 3 गेम तक चले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।